हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग कि आपकी सबसे अनोखी अदा क्या है। आज का टॉपिक यही है कि आपकी सबसे अनोखी सबसे अलग अदा कौन सी है जिसे लोग पसंद करते हैं, नहीं तो स्पेसिफिक पर्सन पसंद करते हैं। तो ये देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपकी सबसे अनोखी अदा क्या है ये देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंड मैं पहली चीज़ देख पा रही हूँ आपकी रीडिंग में कि बहुत अच्छे कार्ड्स आए। ओके। एंड सेकंड थिंग कि लोग आपके साथ कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करते। जैसे कि अगर वो दूसरे लोगों के साथ बातें करते हैं, रहते हैं, घूमते हैं, तो उनको फिर भी कहीं ना कहीं अकेलापन सा महसूस होता है। लेकिन आपके साथ बैठ के अगर करेंगे, दो बातें करेंगे, तो उनको अकेलापन महसूस नहीं होगा। कभी कभी आप रह के भी वहाँ पे नहीं होते हो ड्यूरिंग कन्वर्जेशन। तो आप किसी भी इंसान से बातें कर रहे हैं, कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कोई इंसान किसी से बातें कर रहा है लेकिन आप वहाँ हो ही नहीं, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उनकी बातें सुनने में कि वो क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं कहना चाहते, उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है बेसिकली। ओके। लेकिन जब आप एक्चुअली में सामने वाले में इंटरेस्टेड हो या उसकी बातें इतनी इंटरेस्टिंग है तो आप उस कन्वर्जेशन को यू कीप ऑन गोइंग। ओके। आप उस इंसान से बात करते रहते हैं, नहीं तो आप लीव कर देते हैं उस कन्वर्जेशन को उसी वक्त। ओके। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि लोग आपके साथ कन्वर्जेशंस पसंद करते हैं, आपसे बात करना पसंद करते हैं। जैसे कि उनको कभी खालीपन नहीं लगता, उनको नहीं लगता कि उनको किसी और की ज़रूरत है, उनको कंप्लीट वाली फीलिंग आती है। अगर वो आपसे बात करते हैं एज अ फ्रेंड, एज अ क्रश, पार्टनर, तो उनको कंप्लीट वाली फीलिंग आती है। उनको कभी ये नहीं लगता कि मुझे एक और थर्ड पर्सन की ज़रूरत है, नहीं फोर्थ पर्सन की ज़रूरत है, या ये इंसान बहुत बोरिंग है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके। सो अगर आप कभी कभी ऐसा भी सोचते होंगे अपने बारे में, क्योंकि मुझे एनर्जी पिकअप हो रही है कि मैं बहुत बोरिंग हूँ। ओके व्यूअर्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप बिल्कुल बोरिंग नहीं हो। अपोजिट जेंडर के लिए या फिर सेम जेंडर के लिए भी आप बिल्कुल भी बोरिंग नहीं हो। उनको फैमिली वाली फीलिंग ही आती है अगर आपके साथ चाहे मिल जाए उनको, या जो भी वो पीते हैं, बेवरेजेस, एनीथिंग, और वो गॉसिप करते रहेंगे, वो बातें करते रहेंगे। ओके। गॉसिप नहीं कहेंगे, बातें करते रहेंगे आपके साथ। ओके। उनको पसंद आएगा ये जो कंपनी आपके साथ मिल रही है, या जो टाइम आपके साथ मिल रहा है, दैट इज़ मेमोरेबल टाइम। दूसरों के साथ बात करने में वो मज़ा नहीं है, क्योंकि एक तो आप गॉसिप नहीं करते हैं, आपकी बातें बहुत लाइट हार्टेड होती हैं, बहुत हंसी मजाक ले आते हो किसी भी कन्वर्सेशन में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो अदाएँ हैं आपकी, ये बहुत अनोखी है, यूनिक है। क्योंकि आज के सोसाइटी में बहुत लोग अभी ऐसे भी हैं सोसाइटी में, मतलब कि गॉसिप करना उनको पसंद है, या टॉक्सिक बातें करते हैं, या फिर उनके साथ इंसान को वो वाइब्स नहीं आती, वाइब्रेशंस उनकी हाई नहीं रहती है। आप किसी लो वाइब्रेशन इंसान से बातें करो, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि नो, आई नीड टू चेंज माई कंपनी, मुझे ऐसा चेंज करना चाहिए, मुझे अपना इन्वायरमेंट चेंज करना चाहिए, और मुझे अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करना चाहिए, मुझे यहाँ मन नहीं लग रहा है। ओके, फॉर सम रीज़न कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ अलग नहीं लग रहा है। तो वो अलगपन, वो डिफरेंट चीज़, वो यूनिकनेस उनको सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फील होता है जब वो आपसे बातें करते हैं। ओके। तो ये हो गई कंप्लीशन की बात। सेकेंडली, मुझे लगता है कि बहुत लोग ऐसे भी हैं, अगर वो आपसे एक बार दोस्ती कर लेते हैं तो आपने नोटिस किया होगा वो आपको छोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि आपके जैसा वैल्यूएबल पर्सन उनको नहीं मिल सकता ईजिली। ओके। तो अगर आप किसी के लाइफ में हो, चाहे किसी भी रोल में आप फिट इन हो, उस रोल से आपका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ओके। आई मीन टू से कि अगर कोई आपका फ्रेंड ही बनता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस फ्रेंडशिप को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है उस इंसान के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टू मच अटैच हो जाते हैं आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं लोग। तो फिर वो आपसे फ्रेंडशिप टूट जाए ये तो सोचते ही नहीं है वो। उनके लिए बहुत शौक होगा कि ऐसा इंसान मेरे लाइफ से चला गया, या इतना वैल्यूएबल इंसान मेरे लाइफ में अब नहीं है। ओके। लेकिन आपको थोड़ी सी भी टॉक्सिसिटी कहीं से भी फील होगी, आप उस जगह को लीव कर दोगे। ओके। उस इंसान को भी छोड़ सकते हो। ओके। उस टॉक्सिक इन्वायरमेंट को छोड़ सकते हो। और अगर नहीं भी टॉक्सिक इन्वायरमेंट है तो भी अगर आपको फील हो रहा है कि आई डोंट वांट टू बी हियर, तो आप उस जगह को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ओके। ये मुझे पिकअप हो रहा है। ओके।
सो पीपल कैन नॉट लीव यू ईजिली। मेरा कहने का मतलब बस यही है कि लोग आपको आसानी से नहीं छोड़ पाते, वो पोसेसिव हो जाते हैं आपको लेके। आपने रिलेशनशिप्स में भी देखा होगा, अगर आपके पास में रिलेशनशिप्स रहे हैं तो वहाँ पे भी देखे होंगे कि पोसेसिव हो जाते हैं थोड़ा सा लोग आपको लेके। और अगर गुड वे में कोई पोसेसिव हो रहा है, आपको पसंद कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा पोसेसिवनेस कोई भी झेल लेगा, उसको अच्छा ही लगेगा। एनीवेज, नेक्स्ट कार्ड है, यस, आपका ना 2 साइड है, ओके, यू हैव 2 साइड। एक डेविल साइड है, एक एंजल साइड है, एंजलिक साइड है। आप मौसम के अकॉर्डिंग बदलते हो, मुझे ये लग रहा है। जैसे कि वेदर चेंजेस होता है ना, वैसे ही आपका मूड चेंजेस भी होता होगा वेदर चेंजेस के अकॉर्डिंग भी, कुछ लोगों के लिए, ओके, सबके लिए नहीं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे लग रहा है कि वेदर चेंजेस होते होंगे तो आपके मूड भी चेंज होता होगा। आपको लगता होगा सीजन्स में चेंज आ रहा है, तो मेरे मूड में और पर्सनैलिटी में क्यों चेंज आ रहा है। ये पहला क्लू है। सेकंड चीज़ है जो मैं कह रही थी कि आपका 2 साइड है, ओके, यू हैव 2 साइड्स, ओके, जिसमें एक एंजल साइड है, एक डेविल साइड है। अगर कोई आपके साथ अच्छा नहीं रहेगा, इनजस्टिस दिखाएगा, तो आपका डेविल साइड आगे आ जाता है उस समय। और जब आपके साथ कोई बहुत अच्छा है तो आपका एंजलिक साइड दिखने लगता है, आपका इमोशनल अच्छा साइड दिखने लगता है। मून फेजेस कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट करते हैं, आपके मूड को इफ़ेक्ट करते हैं। तो आपकी लाइफ में जब छोटी छोटी चीज़ें लोग नोटिस करते हैं कि इसका चेंजेस हो रहा है मूड में, या फिर ये ऐसा इंसान है, पीपल आर गेटिंग टू नो यू। अब मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, कोई मेजर इवेंट हुआ है जिसके बाद लोग आपको ज़्यादा नोटिस करने लग गए हैं। नहीं तो लोगों का इंटरेस्ट आपको जानने में बढ़ गया है, या फिर आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, आप ऐसे इंसान हैं, या फिर आप बहुत इंटरेस्टिंग इंसान हैं। तो आपको जानने में लोगों की जिज्ञासा दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि यही मुझे अभी की एनर्जी पिकअप हो रही है कि अभी क्या हो रहा है ना, कि धीरे 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 एंजल्स मुझे दिखा रहे हैं कि एक फुल मून आया, फिर दूसरा फुल मून आया, ऐसे करके तो हर फुल मून आ रहा है। यानी बैक टू बैक लोगों की टाइम के साथ साथ लोगों की जिज्ञासा आपको जानने के लिए बढ़ती रहेगी, आपके लाइफ के बारे में जानने के लिए बढ़ती रहेगी, ओके। पता नहीं, मुझे एक चीज़ सुनाई दे रही है तो मैं आपको कहूँगी, खोजो तो समुंदर की गहराई में भी वो खजाना ना मिले वो हो तुम। तो ये शायरी कह लो या कोई ऐसी लाइन कह लो, मेरे ज़ुबान पे आ रही है, ओके। खोजो तो समुंदर की गहराई में भी ऐसा खजाना ना मिले, या ऐसा मोती ना मिले वो मोती हो तुम। कुछ ऐसे ही आ रहा है, मतलब मैं ठीक से तो नहीं बोल पा रही इस चीज़ को, लेकिन यही आ रहा है। यानी कि आपकी अंदर बहुत गहराई है और आप वो एक लौता मोती हो, या फिर एक ट्रेजर हो जो समुंदर की गहराइयों में है, जिसको रीच करना इतना आसान नहीं है, ओके। कभी कभी आप अपने डिसीजंस को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो ये लोग भी ये चीज़ भी लोग देख पाते हैं कि ये इंसान काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। शायद आप लव लाइफ के लेके काफ़ी कंफ्यूज चल रहे हो अपने लाइफ में, तो वो चीज़ें नोटिस कर पाते हैं। लेकिन लोग ये भी जानते हैं कि आप ज़्यादा कंफ्यूज होते हो तो आप अपने आप को काम में लगाते हैं। ये भी मुझे पिकअप हो रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि आप इन चीज़ों से बाहर निकलें, ओके, इन चीज़ों से, इन डाउट से आप बाहर निकलें, ये आप चाहते हैं, इसीलिए आप अपने आप को काम में लगा लेते हैं। मे बी आपको जो भी करना पसंद हो, कुकिंग करना पसंद हो या कुछ और एनीथिंग, ओके, तो आप उन कामों में अपने आप को लगाते हो। तो यही सारी अदाएँ, जो छोटी छोटी अदाएँ हैं ना, आपकी हर एक छोटी डिटेल्स को लोग नोटिस करते हैं, और यही जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, आपकी अदाएँ हैं, वो लोगों को काफ़ी पसंद आती हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं आपकी इन अदाओं से, ओके। ये मैं पिकअप कर रही हूँ। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप में से बहुत लोग फायर साइन या फिर अर्थ साइन दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। बहुत इंट्यूटिव हो, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। आप चीज़ों को आपको ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस आते हैं, नहीं तो किसी ना किसी वे में आपको मैसेजेस पिकअप होते रहते हैं अपने सराउंडिंग्स के बारे में। ज़्यादा अपने बारे में तो कम, अपने सराउंडिंग्स के बारे में मुझे लगता है आपको ज़्यादा ही पिकअप होता है कि मुझे कहाँ रहना है, मुझे यहाँ से निकलना है कि यहाँ पे रहना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी रूम में कुछ होने वाला है, ओके, आई डोंट नो क्या होने वाला है। एक रूम है, वहाँ पे मे बी 2 लोग फाइट करने वाले हैं, ठीक है, उनका झगड़ा होने वाला है। यानी बहुत सारे लोग हैं, एक बड़ा सा रूम है, वहाँ पे 2 लोगों की फ़ाइट होने वाली है, और वहाँ बहुत लोग हैं, 10-15 लोग हैं, और 2 लोगों की फ़ाइट होने वाली है इन फ्यूचर, ओके, यानी हुई नहीं है, होने वाली है। तो ऐसा है,
आप क्या होगे ना, आपका सर दर्द करने लग जाएगा। यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसका सर दर्द होने लगेगा नहीं तो, जिसको कोई काम ही याद आ जाएगा अचानक से और आप वहाँ से निकल जाओगे एंड यू विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि आपने अच्छे से उस चीज़ को एंजॉय किया। उस रूम में जो भी हो रहा था, पार्टी हो रहा था, जो भी हो रहा था, आपने एंजॉय किया। आप निकल के बाद में आपको पता चलता है यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जो सबसे लास्ट में जिसको जाके इन्फॉर्मेशन पता चलती है। मुझे हंसी आ रही है, ओके जिसको सबसे लास्ट में जाके कोई कॉल करके इन्फॉर्मेशन देगा, अरे तुम चले गए, पता है ये हुआ था, अच्छा हुआ तुम चले गए। तो आप भी ऐसे शॉक, आपका कोई रिएक्शन नहीं होता, न्यूट्रल ही रिएक्ट करते हैं आप, और आप वहाँ से निकल गए। ओके, तो ऐसा भी लगता है कि गॉड की परछाई आपके साथ चलती है, एंजल की परछाई, एंजल हैं आपके एंसेस्टर्स हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। ओके नहीं तो कुछ किस्मत आपकी ऐसी कि आप तो निकल गए, आपको एकदम एंड मोमेंट पे कॉल्स आते हैं। ओके, आपको बच्चों से बहुत लगाव हो सकता है, तो ये भी लोग नोटिस करते हैं। ओके, और ये जो इंट्यूशन वाली बात कही ना, ये तो चमत्कारी हो गया। जैसे आप निकल गए तो एक तरफ से अच्छा है ना, आपका मूड स्पॉइल नहीं हुआ। ओके, एक और आपकी अदा है कि आपको कैसे कपड़े पहनने हैं। बहुत रॉयल लुक वाले कपड़े आपको ज़्यादा पसंद आते हैं। हैवी नहीं, रॉयल लुक होना चाहिए बट हैवी नहीं होना चाहिए। इवन मुझे ये भी इंट्यूशन मिल रहा है कि आप में से बहुत लोग अपने लिए कुछ देख रहे हैं, ड्रेसेस, या आप मेल हो तो शर्ट्स वगैरह देख रहे हो, या कुछ ना कुछ अपने लिए देखते रहते हैं। और पता नहीं, मुझे एक और मैसेज पिकअप हो रहा है जिनकी मैरिज होने वाली है, वो ब्राइडल लहंगे या फिर जो भी आपके ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं, जो भी आप पहनते हो, या जो ग्रूम ड्रेसेस पहनते हैं, आप लोग उसी हिसाब से ले लीजिएगा। अब वो चीज़ें देखने में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाओगे इन अपकमिंग डेज़, तो मुझे वो एनर्जी पिकअप हो रही है, क्योंकि आप अट्रैक्ट हो रहे हो कहीं ना कहीं, आप अपने लाइफ में लव को अट्रैक्ट करने वाले हो, इसीलिए आप ऐसी चीज़ों पे आपका ध्यान हो सकता है जाए। आपका एम्ब्रॉयडरी में इंटरेस्ट बढ़ सकता है, मतलब उसको देखने में, जानने में, एनी हाउ आप देखो, उसको जानो। ओके, तो ये एनर्जी मुझे पिकअप हो रही है। ओके, तो आप हो सकता है ऐसी चीज़ें देखते हो, या ड्रेसेस अपने फेवरेट देखते हो कहीं पे, आई डोंट नो कहाँ देख रहे हो, बट देख रहे हैं आप कहीं पे। ओके, आप कहीं ना कहीं ड्रीमी भी इंसान भी हैं, बहुत ड्रीमी इंसान है। किसी की इंगेजमेंट हो सकती है, ये बहुत स्पेसिफिक है, सबके लिए नहीं है, ये बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि मुझे 2 लोग दिखा रहे हैं, रिंग पहना रहे हैं। ओके, तो इंगेजमेंट किसी की हो सकती है तय, ये भी हो सकता है। इंगेजमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग, मैरिज का तो नहीं, बट एक इंगेजमेंट पहले होती है मैरिज से, तो इंगेजमेंट का बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे आ रहा है कि किसी की हो सकती है। ओके, या कोई ऑफ़र आ सकता है आपकी तरफ। ओके, आपकी अदाएँ ऐसी हैं कि आपकी तरफ जो प्रपोजल्स भी आते हैं वो भी लोगों को लगता है कि इसके तरफ आएंगे तो अच्छे ही आएंगे। लोगों का अपने अंदर वो विश्वास है, कह लो कि इंट्यूशन है उनका, कि आपकी तरफ अगर कुछ जाएगा तो अच्छा ही जाता है। ओके, कुछ लोग आपकी इन अदाओं से जेलस भी होते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि आप बहुत लकी हो इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। यानी कि जैसे मैंने पहला एग्जांपल आपको दिया था, उस पार्टी से आप निकल गए, मतलब वो तो बस एक एग्जांपल था, वैसा ही कुछ सिमिलर हो सकता है। तो इतना अच्छा लक कैसे हो सकता है इस इंसान का? तो यू आर लकी एज वेल। ओके, एंड आप में से जो लोग वर्किंग हैं, आप बहुत वर्क फोकस्ड हो, मुझे लगता है बहुत वर्क फोकस्ड हो। स्टूडेंट्स हो तो अभी आप वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करने वाले हो, क्योंकि मुझे पिकअप हो रहा है ये चीज़। अगर आप स्टूडेंट हैं, या अगर आप वर्किंग है, या अगर आप घर पे ही हैं, तो उन कामों के लिए भी आप सक्षम हो, बहुत अच्छे हो, मतलब मेरा कहने का मतलब है। ओके, उन कामों में आप बहुत अच्छे हो, या कोई तो आपका एक स्किल है जिसमें आप बहुत अच्छे हो, या फिर आप बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा कोई काम करते हो जिसमें आपका स्किल है, वो जो बहुत अच्छे हो उसमें। ओके, कहते हैं ना कि कुछ आने वाला रहता है, जैसे कि किसी का कुछ इवेंट होने वाला होता है, ठीक है, किसको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा, या कौन अच्छा करेगा, या कौन सबसे खूबसूरत दिख रहा है आज की पार्टी में, तो उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ आप ही को मिलता है। ओके, लोग बोले या ना बोले, वो आपको फ़र्स्ट प्राइज़ दे चाहे ना दे, बट लोग मन में आपको विनर पहले ही बना लेते हैं। ये मुझे पिकअप हो रहा है। जब आप अपने हेयर्स को अपने मेल हो तो हेयर से टच, सॉरी हेयर से नहीं, हैंड से हेयर को टच करते हो, तो दैट इज़ समथिंग रियली अट्रैक्टिव। ओके, और अगर वेमेन है तो अगर आप अपने हेयर को
टच करते हैं या कानों के पीछे करते हैं, तो वो अदा भी बहुत आपकी अट्रैक्टिव लगती है। ओके, यू ऑल्सो स्मेल गुड, ये भी आ रहा है, स्मेल आप अच्छा करते हैं। और मैंने कहा ही कि आपका आउटफिट का कलेक्शन बहुत सही रहता है। आप जिस भी रेंज में ख़रीदें, प्राइस रेंज में ख़रीदें, आप जो भी ख़रीद के पहने ना, उसमें एक रॉयल लुक आ ही जाता है। ओके, एंड येस, यू आर वेरी सडक्टिव, यू आर वेरी हॉट, फायरी। आपको देख के ही वो एनर्जी पिकअप होती है कि इसके अंदर सडक्टिव एनर्जी ज़्यादा होगी, पता नहीं, ऐसे देख के लोगों को लगता है। ओके ओके, चलिए देख लेते हैं कुछ चिट्स, उसके बाद करेंगे आपकी रीडिंग एंड। डेविल साइड, तो मैंने कहा आपका 2 साइड है। अब जो लोग जैसा आपको ट्रीट करेंगे वैसा उनको साइड देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशंस विथ यू, आपके साथ ना कन्वर्जेशंस बोरिंग नहीं होती, आप बहुत स्मार्टली कन्वर्जेशंस को करते हैं, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आई स्टेयर एट यू व्हेन यू टॉक, तो जब आप बातें करते हैं अपोजिट जेंडर से, सेम जेंडर से, तो वो ना इधर उधर नहीं देखते, वो आपकी तरफ ही देखते हैं। ओके, यू हैव ब्यूटिफुल स्माइल, आपकी स्माइल बहुत अच्छी हो सकती है, आपके फेस पे एक मोल हो सकता है, डिम्पल्स भी हो सकता है, क्योंकि मुझे वो पिकअप हो रहा है। इवन द वे यू वॉक इज़ सेक्सी, तो जिस तरह से आप वॉक करते हैं दैट इज़ सेक्सी। ओके, पीपल गेट एक्साइटेड टू सी यू, आपको देख के एक्साइटेड फील करते हैं लोग। यू कैन यूज़ योर लुक्स टू इम्प्रेस एनी वन, आप अपने जो लुक वगैरह है ना उसका यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी सुंदरता का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए। ओके, या अपने तरफ आकर्षित करने के लिए। लॉस्ट इन योर आइज़, तो आपकी आँखें भी बहुत मैंने कहा ना सेक्शुअल मैग्नेटिज्म आया, तो बहुत वो सेक्शुअल वाइब्स भी आपसे आती हैं। ओके, क्रेविंग फॉर योर अटेंशन, अरे मुझे भी भाव दे दो। ओके, मुझे यही सुनाई दे रहा था। ओके, सॉफ्ट टॉक्स, आप बहुत सॉफ्टली बात करते हैं, किसी न्यू इंसान से बात करते हैं बहुत सॉफ्टली बात करते हैं। यू आर लाइक स्वीट आइसक्रीम। ओके, कोई है जो तुम्हें पसंद करते हैं, तो आपको कोई स्पेसिफिक पर्सन पसंद करते हैं, ये भी आ रहा है। पलके झपकाकर दिल के पास बुलाते हैं, अच्छा, तो आप मे बी पलके झपकाते हो, मेल हो या फीमेल हो, कभी कभी आप शाई हो जाते हो, और आपका ये शाइनेस भी बहुत क्यूट लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। ओके, आई एम बीइंग सुपर फ्रेंडली टू सुपर अट्रैक्टेड विमेन या मेन ले लीजिए। ओके, तो आप वेट, तो ये आपके साथ फ्रेंडली हैं बेसिकली, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं। ओके, इसीलिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं आपके साथ, चाहे आप मेल हो या फीमेल। ओके, तो यहीं तक रखते हैं गाइज आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।